नमस्कार दोस्तों। इस बार मैं पेपर रिव्यू करने जा रहा हूँ आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बीकॉम प्रोग्राम CBCS सेमेस्टर 4। ये पेपर अभी हुआ है आपका अगस्त 2022 में NC वेब का। NC वेब और रेगुलर का सिलेबस अब सेम रहता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरे इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज़ में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया पेपर है। और ये क्वेश्चन पेपर का PDF आपको मेरी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का नाम भी एडुट्रिक्स ही है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आप लेफ़्ट में ऊपर 3 लाइंस होंगी, उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के, वो आपको मिल जाएंगे। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोस आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। आइए शुरू करते हैं। भाई क्या है, रोल नंबर वगैरह लिख लो। सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक नहीं कर सकते, या मैथमेटिक्स वाला या फाइनेंस वाला नहीं कर सकते। अच्छा, वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ आंसर। वर्किंग नोट आपको लिखने हैं, आप ब्रीफ में लिखने हैं आपको पॉइंट बनाकर। ये नहीं है कि राम कहानी लिखते जाएं। और जो लैंग्वेज है वो एक ही रहनी चाहिए, इंग्लिश तो पूरे पेपर की इंग्लिश, हिंदी तो पूरे पेपर की हिंदी। और जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हमेशा इंग्लिश में ही होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको इनके ऊपर नोट्स लिखने हैं। डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बताने हैं आपको। रिज़र्व कैपिटल, कैपिटल रिजर्व में बोनस शेयर, राइट शेयर्स, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व थ्योरी का पार्ट है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, IPO, FPO, बुक बिल्डिंग, रिवर्स बुक बिल्डिंग। जब ये सब बेसिक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है जब, तो ये सब चीज़ें जो है पहले के चैप्टर में ही आ जाती हैं। और ये आपके 6 नंबर के हैं, तो इनमें आपको एक एक डिफरेंस बताना है मात्र, तो 6 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। स्टेट द कंडीशंस फॉर रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और बाई बैक ऑफ शेयर्स। आपको 9 देखिए 9 नंबर का है। इसका जो भी प्रोसीजर है, कंडीशंस हैं, किन किन कंडीशंस में हो सकता है, और अगर इनका रिडम्पशन करते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है। जब भी रिडम्पशन का चैप्टर कराया जाता है तो कंडीशन सबसे पहले कराई जाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये पूरा थ्योरी का हो गया। अब इसका अल्टरनेटिव है। अब आपको कोई 3 करने हैं, तो देखिए इसके अंदर, और ये 5-5 नंबर के हैं तीनों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको दे रखी है, और इन्वेस्टमेंट है फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस इतना है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आउटस्टैंडिंग कितने हैं, जनरल रिजर्व इतना, सिक्योरिटी प्रीमियम इतना। और ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि रिडम्पशन किया गया है 10% प्रीमियम पर। जनरल एंट्री करनी है, 4-5 एंट्री इसके अंदर हार्डली होनी है, तो ये भी एक ईजी का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखते हैं BT लिस्टेड कंपनी, डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडम्पशन का लग रहा है। ठीक है, परचेज, नॉमिनल परचेज, एक्स इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है ये। इन द ओपन मार्केट ऑफ इमीडिएट कैंसलेशन, और आप मार्केट के अंदर इमीडिएट कैंसिल भी कर देते हैं अपने ये डिवेंचर्स को। जनरल एंट्री आपको पास करनी है 1 अगस्त से लेकर 1 नवंबर तक की, तो ये भी एक एवरेज क्वेश्चन है, आराम से बुक में मिल जाता है। सी पार्ट देख लेते हैं। 1 अप्रैल है, TT लिस्टेड कंपनी, डिवेंचर। अच्छा, ये अगेन मुझे रिडम्पशन, देखिए डिवेंचर रिडम्पशन के क्वेश्चन है। कन्वर्जन कर दिया है, देखिए कंपनी कन्वर्टेड 1500 डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्जन का है। ठीक है। अच्छा, तो इसके में भी आपको क्या करना है, आपको लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वो भी इसके अंदर कैलकुलेट करना है। जर्नल एंट्रीज आपको इसमें करनी है। चलिए, इसके बाद जो चौथा आता है इसके अंदर, स्टेट कंपनी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम, जनरल रिजर्व, करोड़, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कंपनी ऑफर्ड बाई बैक। भाई बाई बैक ऑफ शेयर्स का ये क्वेश्चन है, आपको इसके अंदर भी जनरल एंट्री करनी है। वैसे भी इनमें जनरल एंट्री मोस्टली होती है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर।
तो ये बाय बैक का मतलब देखिए आपको 4 क्वेश्चन दे दिए हैं और कोई टफ नहीं है, चार को चारों। अगर आपने बेसिक क्वेश्चन भी किए हैं ये तो ये सब ठीक है, एवरेज क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भाई। अब आपको अगेन फिर डिफरेंस लिखने हैं। देखिए अब आपको दो दो डिफरेंस लिखने हैं। अब वन बेसिक डिफरेंस बताना है, ओनली सिर्फ एक एक ही बताना है। और दो दो नंबर के आपको छः के छः करने हैं सारे। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, कोटेड इन्वेस्टमेंट, अनकोटेड, रिजर्व फंड, करंट असेट, नॉन करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर एक तीसरे 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल बताइए क्या होती है, इसका एग्जांपल बताइए कंटिजेंट लायबिलिटी कमिटमेंट्स का शेड्यूल 3 के हिसाब से। थ्योरी का क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं आपके इसका ऑल्टरनेटिव क्या दिया है, मतलब प्रैक्टिकल वाला अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। हाउ विल यू डिस्क्लोज, अब आपको बताना है ये बैलेंस शीट में ये सारी आइटम कहाँ पर आएंगी, कैसे आएंगी। देखिए आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इसके अंदर, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये बैलेंस शीट में जो शेड्यूल 3 फॉर्मेट है बैलेंस शीट का कंपनी का, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएंगी। आप जानते हो उसके अंदर अगर आपने बैलेंस शीट देखी हो उसमें अपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, उसके हेड हैं, सब हेड हैं, तो बस यही बताने ये किस किस के अंदर आएंगे। तो भाई ये मतलब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, पूरा 15 एंट्री दे दी और आपको सिर्फ ये बताना है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है तो 15 नंबर आपके फ्री के हो गए। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग एट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको इनकी ट्रीटमेंट बतानी है, इनकी ट्रीटमेंट क्या होगी। अगेन देर इज़ नो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, कहाँ पर ये ऐड होगा, कहाँ पर ये लेस होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन 3 पार्ट होते हैं, तो उन तीनों पार्ट्स के अंदर इनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, डिविडेंड का क्या करोगे, टीडीएस का क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो भाई 15 नंबर का ये भी एक काफ़ी अच्छा इजी क्वेश्चन हो गया। मतलब ये कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई हमें पूरा कैश फ्लो का फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करना है और फिर हमारा आंसर भी मैच होना चाहिए, नहीं। और आप देखिए 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, 15 एंट्रीज में है। आप करिए, अगर आपको कैश फ्लो आता है तो आप 10 तो ठीक कर ही जाओगे हर हाल में। तो ऐसे ही 10 ऊपर से भी ले सकते हो, 10 यहाँ से भी ले सकते हो, तो 20 नंबर तो आपके यही हो गए। ऑल्टरनेट अगर हम देखें इसका तो वो हमें दिया है पूरा प्रैक्टिकल, और अब इसके अंदर देखिए बनानी है आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मैं कहूँगा अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी आती है तो ऊपर वाला क्वेश्चन बेटर है। आपको सिर्फ ये बतानी है कि वो एंट्री कहाँ पर आएगी, और 3 4 में कैलकुलेशन भी है। ये पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करने से अच्छा है आप वो उस टाइप का क्वेश्चन कर लें ऊपर वाला। वैसे क्वेश्चन ये भी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई टफ है, ठीक है। लेकिन भाई ये कैलकुलेशन वाला है तो इस ऑब्वियस है इसके अंदर आपका टाइम तो लगेगा ही लगेगा। 15 नंबर का ये पूरा दिया हुआ है। मशीनरी है 20,000 की बेस दी, डेप्रिसिएशन ये लग गया, एडिशनल बैंक लोन, करंट इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इक्विटी शेयर पर इतना टैक्स ये है, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल का ये आपका टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो इसका ऊपर थ्योरी वाला आया था उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से। 5 नंबर का डिफाइन करो परचेज कंसिडरेशन एज पर AS14। परचेज कंसिडरेशन के अंदर क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उस परचेज कंसिडरेशन की जो कैलकुलेशन है एक्चुअली वो है ये। मैं हमेशा अपनी क्लास में बताता हूँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे थ्योरी वही आई है जो इंपॉर्टेंट मैं क्लास में बताता हूँ। अमल हमेशा इन नेचर ऑफ परचेज और इन नेचर ऑफ मर्जर दोनों पढ़ाए जाते हैं थ्योरी के अंदर, ये पढ़ाए बगैर तो बात बनेगी नहीं। तो सही है, बढ़िया है जी, मतलब बहुत बढ़िया थ्योरी हो गई। दोनों एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ गए 15 नंबर के। अच्छा इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें तो हमें क्या मिलता है, बैलेंस शीट दे रखी है ये सिंपल सी, और फिर ये डिवेंचर डिस्चार्ज तुषार लिमिटेड इशूइंग दिस, मेंटेन सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इश्यू ऑफ सच अमाउंट फुल्ली पेड ऑफ दिस तुषार लिमिटेड। ओ अच्छा, द इक्विटी शेयर होल्डर तुषिका रिसीव्ड रिक्विजिट नंबर ऑफ मर्जर एक्विजिशन क्वेश्चन है ये।
ट्रांसफरी कंपनी, यस, ट्रांसफरी कंपनी शैल पे कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड भाई परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके बताओ। परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, 3 नंबर का है। बस आपको यही बताना है परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, पूरा क्वेश्चन नहीं है ये, समझे। ये पार्ट है। ऊपर आपको पूछा ना अभी, परचेज कंसिडरेशन थ्योरी में पूछ लिया कैसे कैलकुलेट होता है, और अब यहाँ प्रैक्टिकल में पूछ लिया कि परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करके बताओ। जर्नल एंट्रीज करनी है आगे आपको। 5 लाख फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, फुल्ली पेड अप शेयर, अच्छा प्रेफरेंस शेयर सब डिवाइडेड इनटू प्रेफरेंस शेयर। चलिए 1,000 इक्विटी शेयर कन्वर्टेड इनटू दिस कम प्रेफरेंस शेयर लैक कन्वर्ट, ये कन्वर्जन हो रहा है सारा का सारा मोस्टली डिविडेंड। कम प्रेफरेंस शेयर लैक एरियर 3 ईयर, इक्विटी शेयर्स 5 रुपये का 2.5 पेड एरियर ऑफ डिव, ठीक है भाई। आपको इन सब की जर्नल एंट्रीज करके बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हमारे पास। ये होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन आ गया। होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन हमेशा ही ऐसे ही आता है। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, ये इसकी बैलेंस शीट है। एज्यूम दैट द प्रॉफिट्स आर इवनली अर्नड, चलो वो पीरियड पार्टीशन वाला पंगा नहीं रहा। अच्छा एच लिमिटेड ने 1,20,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए इस डेट को। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट का है 8 लाख। जनरल रिजर्व पड़ा 31,70,000 का। 31/8 को एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड डिविडेंड 20% इक्विटी शेयर्स फॉर 20-21 एजमेंट क्रेडिटेड। तो ये सब ठीक है। आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। देखिए कुछ 4-5 मेन इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं। तो ये दे रखी है कैपिटल रिजर्व ऑन कंसोलिडेशन, गुडविल कंसोलिडेशन, बैलेंस ऑफ कंसोलिडेशन बताना है पी एंड एल अकाउंट का। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक जो बेसिक क्वेश्चन होता है होल्डिंग कंपनी का वही आपको दिया हुआ है। और अल्टरनेट में अगर हम देखें होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी की के बारे में बताना आपको 7 नंबर का दे दिया। मतलब इसमें अब आपको केस डालने पड़ेंगे कि होल्डिंग कंपनी कब होल्डिंग कंपनी कही जाती है, किन किन केसेस में। हाउ आर माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिजर्व कंसोलिडेशन गुडविल कंसोलिडेशन कैलकुलेटेड। पूरे पेपर में क्या दिख रहा है, जो वो थ्योरी में पूछ रहा है ना, फिर वही वो प्रैक्टिकल में भी पूछ ले रहा है। ऊपर इसने ये प्रैक्टिकल में कैलकुलेट करवाया, अब ये थ्योरी में पूछ रहा है। तो ये आपका जो पेपर है वो ख़त्म हो गया है। मेरे हिसाब से पेपर जो है वो बहुत ही बढ़िया आया है, एकदम एवरेज आया है। थ्योरी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वाले बच्चे भी कर सकते हैं। एक स्कोरिंग पेपर इस बार आया है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों के नंबर तो खासकर काफ़ी अच्छे आएंगे ही, क्योंकि सब कुछ ही कराया हुआ है। तो दोस्तों ये PDF आप एप्लीकेशन से ले सकते हैं फ्री में, और मैं बहुत सारे कोर्सेज बनाता रहता हूँ एप्लीकेशन से, वहाँ से भी आप वो सब ले सकते हैं बहुत ही कम से कम प्राइस पे। और यूट्यूब पर आप मेरी वीडियोस देखिए, आपको अच्छी लगे तो आगे देखिए, ज्वाइन करिए और कोर्स भी करिए। आपके भविष्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।